आज से ही हम लोग एक्टिवेट हो जाएंगे और कल से ईवीएम और पोलिंग मटेरियल का डिस्पैच होगा। इसके अलावा प्रत्येक 4 बूथों पर हम लोगों का पीसीसीपी पार्टी है, जिसमें हम लोगों का सशस्त्र बल और दंडाधिकारी रहेंगे। कल से जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं पूरा भ्रमणशील होकर, और हम लोग कल से फ्लैग मार्चेस भी करेंगे दोपहर 3 बजे के बाद, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जैसे यहाँ पर पहले चुनावी हिंसा का एक इतिहास रहा है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज की जो मतदान है वो 28 तारीख को होनी है। आज 5 बजे के बाद जो भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। और दूसरे फेज में जो है वो पटना भी आता है, यानी पटना नगर निगम में भी चुनाव होना है 28 को। और देखिए, जिसको लेकर पटना पुलिस अलर्ट है, सतर्क है कि कुछ भी जरा भी इधर उधर किसी ने किया तो पटना पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं। साथ ही साथ पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने तमाम जानकारियां देते हुए और उन्होंने ये भी कहा है कि पटना सिटी की जिस तरह से गलियां हैं तो वहां पर क्यूआरटी टीम और बाइकों पर पटना पुलिस गश्त करती हुई नजर आएगी। और आज 5 बजे के बाद तमाम चौक चौराहों पर पटना पुलिस की टीम नजर आने वाली है, और जिसको लेकर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने तमाम जानकारियों को मीडिया से साझा किया है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का जो द्वितीय चरण है, जिसमें पटना नगर निगम का पूरा क्षेत्र 28 तारीख को चुनाव में जा रहा है। आज 5 बजे के बाद चुनाव का प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। आज से ही हम लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो भी बिना अब कोई अनुमति नहीं है प्रचार प्रसार की, तो सभी जगह पे गश्ती रहेगी कि कोई भी प्रचार प्रसार कर रहा है तो वाहनों को हम लोग जब्त करेंगे और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी आचार संहिता के उल्लंघन की। इसके अलावा आज से ही हम लोगों का जो टीम्स है उनका रैंडमाइजेशन हो गया है पीसीसीपी पार्टीज़ का, और कल से ईवीएम और पोलिंग मटेरियल का डिस्पैच होगा। पटना नगर निगम के आगे 4 अलग अलग थाना सेंटर से इसका डिस्पैच हो रहा है। तो सभी टोटल 1891 बूथ हैं जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो चुनाव में जा रहे हैं। हर एक बूथ पर हम लोग स्टैटिक बल दे रहे हैं, जिसमें महिला आरक्षी, पुरुष आरक्षी और दंडाधिकारी और पदाधिकारी होंगे। इसके अलावा प्रत्येक 4 बूथों पर हम लोगों का पीसीसीपी पार्टी है, जिसमें हम लोगों का सशस्त्र बल और दंडाधिकारी रहेंगे। प्रत्येक 10 भवनों पर हम लोगों का सेक्टर है। सेक्टर में हम लोगों के मजिस्ट्रेट्स और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी दिए गए हैं, जिनके साथ क्यूआरटीज़ रहेंगी, और उसके ऊपर हम लोगों ने जोन बनाए हैं। इसके अलावा हर एक जो अनुमंडल क्षेत्र जा रहा है, जिसमें हम लोगों का सिटी अनुमंडल है, विधि व्यवस्था अनुमंडल है, सचिवालय अनुमंडल है, और हम लोगों का ये कुशपाठ आ रहा है, पतो अनुमंडल का भी आ रहा है। तो इन सभी को हम लोगों ने क्यूआरटीज़ दे के रखा हुआ है। मोटरसाइकिल क्यूआरटी और मोटरसाइकिल जो पार्टीज़ वो हम लोगों की रहेंगी, खास करके सिटी क्षेत्र में जहाँ पर गलियाँ संकीर्ण हैं। और इसके अलावा हम लोगों का ज़िला रिजर्व भी रहेगा। कल से जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं पूरा भ्रमणशील होके, और हम लोग कल से फ्लैग मार्चेस भी करेंगे दोपहर 3 बजे के बाद, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जैसे जहाँ पर पहले चुनावी हिंसा का एक इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस बार डायरेक्ट मेयर का कंटेस्ट है। इससे पहले नगर निगम चुनाव में कभी भी डायरेक्ट मेयर का, जो डिप्टी मेयर का कंटेस्ट नहीं होता था, इसलिए इस बार जो प्रचार का भी आप देखते होंगे वो इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। उसी हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की हुई है। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 3,500 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करवाई है। 34 लोगों का जो सीसीए करवा के तड़ीपार करवाया गया है। और इसके अलावा अभी तक के जो हम लोगों का जो ड्राइव चला था, लगभग 32 जो लाइसेंस्ड वेपन्स हैं उनको हम लोगों ने इम्पाउंड करवाया है। और लगातार हम लोग सतर्क रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील चुनाव है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था चुनाव के लिए की गई है। बूथों पे अगर कोई उपद्रव फैलाता है तो उससे निपटने की क्या कुछ तैयारी है? बूथों पे स्टैटिक बल के अलावा जैसे आपको बताया कि जो सबसे पहले हम लोगों का सेक्टर रिस्पॉन्डर होता है, हर एक 10 भवनों पर, मतदान भवनों पर एक सेक्टर को बनाया गया है। कुछ कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा सघन आबादी है, ज़्यादा घनी आबादी है, वहाँ पर ज़्यादा सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। उनके साथ हम लोगों ने 2 सेक्शन फोर्स दिया है। और इसके अलावा प्रत्येक अनुमंडल में रिजर्व रहेगा, जो कि दंगा पार्टी भी है और मोटरसाइकिल क्यूआरटी पार्टीज भी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लान किया है कि कहीं पर भी हम लोगों को सूचना प्राप्त होती है तो विद इन 10 मिनट हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे अतिरिक्त बल के साथ। लगभग 3,500 का डेपुटेशन हुआ है स्टैटिक डेपुटेशन में, और उसमें लगभग हम लोगों के 891 तो पुलिस पदाधिकारी हैं, शेष हम लोगों के आरक्षी हैं। बाहर से भी कुछ मंगानी पड़ी है कि ऐसे? नहीं, सारा आंतरिक एकत्रीकरण से ही किया गया है। नगर निकाय चुनाव में बाहर से फोर्स नहीं है। तो आपने सुना पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को, जिन्होंने बताया कि क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम के साथ साथ
गश्ती दल भी मौजूद रहेगी तमाम चौक चौराहों पर। पटना सिटी में जिस तरह से जो गलियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको लेकर बाइकों से भी पटना पुलिस नजर रखेगी तमाम गलियों में। अगर कुछ भी इधर उधर होता हुआ नजर आता है तो पटना पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचेगी, अतिरिक्त बल की तैनाती तमाम बूथों पर रहेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।